हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित सैनी सीओपी में। आज यूपी ट्रिपल एस पेट जी के यूपी जी के क्वेश्चन रहेंगे, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा आपका कंफर्म है। ठीक है, करंट अफेयर होंगे, अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, ऑल क्वेश्चन होंगे जो कि 20 से 25 मिनट का वीडियो रहेगा आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे हम अपने। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, समझने की कोशिश करिएगा। आपका पेट में जितना प्रैक्टिस ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, सारा का सारा प्रैक्टिस मिलेगा आपको। ठीक है, कहीं भी जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। यूपी ट्रिपल एस पेट का, एसएससी का, यूपीएसआई का एंड यूपी पुलिस का और बिहार पुलिस का सेट भी चलाया जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही यहाँ पर मिलेंगे, ना कि पढ़ना है आपको। प्रैक्टिस करिए जितना आप स्वयं को करेंगे, जांचना है आपको कितना क्वेश्चन करना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे जितना भी क्वेश्चन करेंगे आप। ठीक है, और एनटीपीसी का भी आपको प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, बट एनटीपीसी का थोड़ा कम क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। तो आपका यहाँ से देखिए जीके यूपी जीके एंड जीके जीएस होगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे अपने। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? क्या पूछा है आपका क्वेश्चन, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो जल्दी से बताएंगे कहाँ होगा, तो ये होगा उत्तराखंड में होगा। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है? जल्दी बताएंगे तो हो जाएगा अनुच्छेद 1 में हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 1 में हो जाएगा। चलिए अनुच्छेद 1 में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से पूर्ण रतौंधी भी हो जाती है। ऑन्कोलॉजी किससे अध्ययन से संबंधित है? ऑन्कोलॉजी जो है किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा कैंसर से। ठीक है, कैंसर से हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? निम्नलिखित में से जो है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या हो जाएगा? क्या लकड़ी होगा या चमड़ा होगा या पारा होगा? तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? पारा हो जाएगा, राइट आंसर। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए जो है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? जल्दी से बताएंगे तो होगा रेटिनॉल होगा। ठीक है, रेटिनॉल जो होगा विटामिन ए का नाम हो जाएगा। कैल्सिरॉल जो हो जाएगा विटामिन डी का होता है। एस्कॉर्बिन जो हो जाएगा विटामिन सी का होता है। और थायमिन जो हो जाएगा विटामिन बी का नाम होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। केल्विन मानक से जो होता है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 300 केल्विन होगा। न्यूजिमैटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? न्यूमिज़ैटिक जो होता है किससे संबंधित होगा? तो हो जाएगा सिक्कों में। ठीक है, सिक्कों के सब हो जाएगा। निम्नलिखित में से रोगों से टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। निम्नलिखित में से रोगों में टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है, क्या हो जाएगा? जापानी एन्सेफेलाइटिस ठीक हो जाएगा। ठीक है, जापानी एन्सेफेलाइटिस हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी विज्ञान जो है किसकी शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है? तो ये बताएंगे किसकी शाखा हो जाएगी। क्या जानवरों में पौधों की संरचना होगी, या मानव अंगों के क्रियाकलाप होगी, या पशुओं का व्यवहार होगा, या कोशिकाओं और ऊतकों का होगा? आंसर नंबर ये आपका होगा जानवरों एवं पौधों की संरचना में होगा। ठीक है, जिसके द्वारा एनाटॉमी होती है। मेरुरज्जु जो होता है, मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा होता है? ठीक है, मेरुरज्जु मस्तिष्क पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आने से कौन सा रोग होता है? तो हो जाएगा मेनिंजाइटिस हो जाएगा। ठीक है, आपका मेनिंजाइटिस हो जाएगा जो मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क की चढ़ी झिल्ली में सूजन आने से हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 13 गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ये ऋग्वेद में हो जाएगा आपका 14वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए का स्रोत जो होगा कौन सा होगा आपका? हो जाएगा गाजर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा आपका। सबसे तेज़ कंप्यूटर होता है, सबसे तेज़ कंप्यूटर जो होता है कौन सा कंप्यूटर होता है? तो हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज़ होता है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो का टीका जो है उसकी खोज किसने की थी? जल्दी से बताएंगे पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो हो जाएंगे आपके, किसने किया था सुनिए। यूपी पेट का स्पेशल क्लास रहेगा, आपको पीडीएफ लेने की ज़रूरत नहीं है। 2025 और 2023 से जितना भी क्वेश्चन आया है और आएगा सारा का सारा आपको इसी में प्रोवाइड करा दे रहा है। ये 2023 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, और 2025 में फंसेगा, कन्फर्म में लिख के ले लो, फंसेगा। ठीक है, तो पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जल्दी से बताएंगे। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी?
यूपी ट्रिपल एस सी पेट एंड एसएससी एंड ऑल एग्ज़ाम का आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा पीडीएफ, ठीक है। 21, 22, 23, 24 जितने भी हमें क्वेश्चन में पूछे गए सारा का सारा इसी में आपको हम प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। 50% क्वेश्चन फंसेगा और 50% तो हम करा चुके हैं आपका, ठीक है। 50% आपका हम करा चुके हैं और 10 शिफ्ट का एनालिसिस करवा देंगे आपको यहाँ पर। जितने भी 10 शिफ्ट बन रहे हैं अभी 21, 22, 23 जितने भी शिफ्ट बने 10 शिफ्ट सारा का सारा एनालिसिस कराएंगे। 50% क्वेश्चन आपका फंसेगा, ठीक है। 50% क्वेश्चन आपका यहीं से फंसेगा, ठीक है। और ध्यान रखिए आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ भी मिलेगा आपको, डोंट माइंड, टेंशन करने की कोई बात नहीं है। आप पीडीएफ आपको एकदम से फ्री रहेगा। जीके जीएस, ठीक है। जीके जीएस का क्वेश्चन आपको एकदम डिक्टो क्वेश्चन फंसेगा एकदम से, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन फंस जाएगा आपका। एंड देखिए करंट अफेयर रहेगा आपका, ठीक है। करंट अफेयर भी करवा दे रहे हैं इसी क्वेश्चन में, इससे क्या सारा का सारा आपको करवा दे रहे हैं। करंट अफेयर हो जाएगा आपका। राइट आंसर आपका जोनस सॉल्क होगा, ठीक है। जोनस सॉल्क होगा। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? जो ऑर्निथोलॉजी जो है किससे संबंधित है आपका हो जाएगा पक्षियों का अध्ययन से, ठीक है। पक्षियों के अध्ययन से संबंधित होगा। ऑर्निथोलॉजी जो होगा पक्षियों के अध्ययन से संबंधित होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा फैलता है? क्या मलेरिया फैलता है, या हेपेटाइटिस फैलता है, या हैजा फैलता है, या डिप्थीरिया फैलता है? तो कौन सा रोग होगा? तो ये होगा हेपेटाइटिस होगा, ठीक है। हेपेटाइटिस जो होगा वायरस से फैलता है। दाची-गाम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दाची-गाम वन्यजीव अभयारण्य जो है कहाँ स्थित होगा? जल्दी से कमेंट में बताएंगे तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर हो जाएगा। राइट आंसर जम्मू कश्मीर होगा। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? विटामिन ए और बी के आविष्कारक जो है किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा फंक को माना जाता है, ठीक है। फंक को माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की शहरों की गलियाँ थी कैसी थी? चौड़ी थी या सीधी थी? तंग थी या मैली थी? फिसलन थी या वाली थी? या तंग थी और ढीली थी? तो क्या हो जाएगी? चौड़ी और सीधी थी, ठीक है। चौड़ी और सीधी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये वायरस से फैलता है। और ये कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और ये 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर 1950 को। एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? देखिए आपका जो एपिडेमियोलॉजी है किसके अध्ययन से संबंधित होगा? क्या इंडोडर्मिस से होगा? नहीं। एपिडर्मिस रोग से नहीं होगा, ठीक है। महामारी रोग जो होगा उससे संबंधित होगा। राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुतम स्रोत होगा? जो होगा आपका विटामिन ए का प्रचुतम स्रोत है, सबसे ज़्यादा मिलता है विटामिन ए किस में मिलेगा? आम में मिलेगा, ठीक है। विटामिन ए आम में मिलेगा और गाजर में भी मिलता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किससे मापा जाता है? कैलोरी से, या सेल्सियस से, या केल्विन से, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भोजन में कैलोरी को मापा जाता है, ठीक है। सीपीयू का अर्थ क्या होता है? सीपीयू का अर्थ क्या होता है? कंट्रोल प्रोग्राम प्रोसेस होता है, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट होता है, या फिर कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट होता है? क्या होगा आपका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा सीपीयू का अर्थ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एलिसा परीक्षण किया जाता है किसके लिए? एलिसा परीक्षण जो है किया जाता है टाइफाइड की पहचान के लिए, या मधुमेह की पहचान के लिए, एड्स पहचानने के लिए, या क्षय रोग को पहचानने के लिए? तो क्या हो जाएगा? एड्स को पहचानने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? मानस पशु विहार जो है किस राज्य में स्थित होगा? जल्दी से बताएंगे तो ये हो जाएगा असम में, ठीक है। असम में। निम्न में से कौन सा रोग कीटों के काटने से होता है? निम्न में से कौन सा रोग जो है कीटों के काटने से होता है? जल्दी से बताएंगे कौन सा रोग कीटों के काटने से होता है? क्या दमा होता है, क्या डेंगू होता है, क्या निमोनिया होता है? तो डेंगू जो होगा कीट के काटने से नहीं होगा। क्या मच्छर काटने से? मच्छर कीट होंगे। जल्दी से बताएंगे किसके काटने से होता है? जय हिंद कमेंट करके ज़रूर लिखेंगे आप लोग, ठीक है। जय हिंद जरूर करेंगे, कमेंट करेंगे। तो आपका राइट आंसर डेंगू हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के से बेचा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर होगा, ठीक है। निम्न विटामिन में से कौन सा कोबाल्ट होता है? निम्न विटामिनों में से कौन सा कोबाल्ट होता है? क्या विटामिन के होगा, या विटामिन B12 होगा, विटामिन B6 होगा, तो विटामिन B12 होगा। राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विटामिन B12 होगा आपका। रानीखेत बीमारी किस जीव से संबंधित है? रानीखेत बीमारी जो है किस बीमारी से संबंधित होगा? किस जीव से संबंधित होगा? रानीखेत बीमारी जो है किस बीमारी से संबंधित है? तो हो जाएगा बकरियों की, ठीक है। बकरियों के हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित होगा? जल्दी से बताएंगे तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हो जाएगा।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सापेक्ष की आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर हो जाएगा। राइट आंसर आपका हाइग्रोमीटर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टिटनेस रोग निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? टिटनेस रोग का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? लाक्सा हो जाएगा। ठीक है, लाक्सा जो हो जाएगा आपका दूसरा नाम टिटनेस का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष जो हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद होंगे। अस्थायी जो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, अस्थायी सदस्य जो है एक दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, अस्थायी सदस्य जो हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। चलिए, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर जो हो जाएगा दूध का उपकरण का प्रयोग किया जाता है, दूध का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तपेदिक रोग किस कारण से होता है? तपेदिक रोग जो है किस कारण से होता है? जल्दी से बताएंगे तपेदिक रोग किस कारण से होता है? तो ये हो जाएगा आपको जीवाणु के कारण। ठीक है, जीवाणु के कारण होता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है, क्या हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा आपका। खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन डी सूर्य के किरणों से पाया जाता है। विटामिन ए हो जाएंगे फल फूल यानी कि गाजर हुआ, आम हुआ, इनमें पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी जो हुआ आंवला हुआ, मतलब जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उन सभी में पाया जाता है। विटामिन सी जो होता है विटामिन खट्टे पदार्थों में पाया जाता है ज़्यादातर करके। बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? क्या ओम मीटर का किया जाता है, या इलेक्ट्रोमीटर का, या स्पेक्ट्रोमीटर, या गैल्वेनोमीटर, किसका किया जाता है? अभी देखिए, ओम मीटर को क्या कहा जाता है? ओम मीटर को अमीटर भी कहा जाता है। ठीक है, ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। ऋग्वेद के कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? जल्दी से बताएंगे। ऋग्वेद में 10 मंडल होंगे। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल होंगे। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। देखिए, प्लाज्मोडियम जो है परजीवी का वाहक क्या हो जाएगा? जुआ होगा, कीट होगा, मच्छर होगा, मक्खी होगा, मच्छर होगा। ठीक है, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएंगे। पंचमढ़ी जीव संरक्षण कहाँ स्थित होगा आपका? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। मध्य प्रदेश में हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे। मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने के लिए अधिकार किसे है? ठीक है, जल्दी से बताएंगे किसको अधिकार है ये अनुसूचित और जनजाति घोषित करने के लिए? तो ये होता है आपका राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को होता है। जल्दी से बताएंगे, राष्ट्रपति को होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 45 क्वेश्चन पूरे हुए आपके। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। जीके जीएस यूपी की प्रैक्टिस सेट आज बहुत तगड़ा क्वेश्चन रहेगा, जल्दी मज़ा आ जाएगा आज को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर बाहुबली आपका हो जाएगा। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? जल्दी से बताएंगे। लोकसभा जो है राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद का सत्र शुरू होने के 10 दिन बाद होती है, या संसद का सत्र शुरू होने पर होती है, संसद का सत्र खत्म होने पर होती है, कभी नहीं होती है? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन के अनुसार चलना है आपको, अलग जवाब नहीं देना है। तो होगा संसद का सत्र शुरू होने पर होती है। ठीक है, इनमें से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? ठीक है, अनुवर्णांधता जो होगा अनुवांशिकी रोग है। ठीक है, हीमोफीलिया जो होती है, रतौंधी जो होती है अनुवांशिकी होती है। ठीक है, रंजकहीनता जो होगी ये भी अनुवांशिकी हो सकता है। हीमोफीलिया क्या होता है आपका बताएंगे। तो रतौंधी जो होगी नहीं होगा, अनुवांशिकी गुण जो होगा रतौंधी नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारी के सीधे वंशानुगति चली जाती है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 30 सेकंड लगता है। ठीक है, 8 मिनट 3 सेकंड लगता है। ठीक है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में रोग पाया जाता क्या हो जाता है? विटामिन बी कमी से पुरुष में, तो ये हो जाता है पुरुषों में अरक्तता। ठीक है, अरक्तता हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शरीर के जोड़ों में गांठिया रोग निम्न में से किसके जमाव से होता है? जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएगा यूरिक अम्ल के जमाव से। ठीक है, यूरिक अम्ल जो होगा उसका जमाव से होता है। व्हाट नो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? रिकॉर्ड होती है, फाइल होती है, बिट होती है, बाइट होती है? तो जल्दी से बताएंगे। बिट होगी, बाइट होगी, क्या होगी? तो आपकी बिट हो जाएगी। ठीक है, बिट हो जाएगी। शरीर में किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होगा? तो ये आपका आयोडीन होगा। ठीक है, आयोडीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। जल्दी से बताएंगे कितना किए हैं आप लोग 50 में से। ठीक है, 53 क्वेश्चन हो चुके। हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? हड़प्पा के खंडहर जो है निम्न में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी होगा, झेलम होगा, ब्यास होगा, सतलज होगा? तो क्या हो जाएगा? रावी नदी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? क्या मेला घाट होगा, बुक्का होगा, या डम्फा होगा, या भद्रा होगा? कौन सा होगा आपका? जल्दी से बताएंगे। भारत में निम्नलिखित टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित होगा? तो डम्फा हो जाएगा। ठीक है, डम्फा हो जाएगा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? क्या रैम कहते हैं, रोम कहते हैं? तो हो जाएगा रोम कहते हैं, रैंडम ओनली में रीड ओनली मेमोरी में। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जो पेरियार अभ्यारण्य है कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा केरल में। ठीक है, केरल में स्थित है।
शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित होगा आपका? तो टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, चलिए बताएंगे आप। तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में शिवपुरी, ठीक है। मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? मोहनजोदड़ो के खंडहर जो है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हो जाएगा सिंधु नदी के, ठीक है, सिंधु नदी के हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद होते हैं, ठीक है, 4 वेद होते हैं। कौन कौन होंगे ये भी जानते होंगे आप। वेदों के इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से बताएंगे किसने किया था। मार्कोनी किया था, एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। किसने? एलन एम ट्यूरिंग ने किया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार, ठीक है। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर जो है किसने बनाया था? तो चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, चच्चा वाले। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे। चच्चा वाले जितने भी हैं सही हैं। यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? यूजेनिक्स जो होता है किसके अध्ययन से संबंधित होगा? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेकंड में। यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित होगा? जल्दी से बताएंगे, देर नहीं करेंगे आप लोग। मानव जाति की विभिन्न नस्ल होगा, या फिर पौधों में आनुवंशिकी होगा, या यूरोपीय क्षेत्र के लोग होगा। आनुवंशिक घटकों एवं फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन होगा, ठीक है। राइट आंसर आपका नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? ठीक है, जल्दी से बताएंगे। महात्मा गांधी ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, राजेंद्र प्रसाद ने किया था, या फिर भीमराव अम्बेडकर ने? तो जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर हो जाएगा। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कांजीरंगा जो हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित होगा? जल्दी से बताएंगे। तो हो जाएगा असम में, ठीक है, असम में हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? माउस होगा, प्रचालन तंत्र होगा, प्रिंटर होगा, कीबोर्ड होगा। क्या होगा? यंत्र सामग्री नहीं है। देखिए, माउस है, प्रिंटर है, कीबोर्ड होगा, प्रचालन तंत्र जो है क्या हो जाएगा आपका? नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली जो है उसकी खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने किया था या कोपरनिकस ने? तो कोपरनिकस ने किया था। कोपरनिकस इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास यानी कि रेंज क्या होता है? 16 बिट होता है, या 32 बिट होता है, या क्या होगा? 64 बिट होगा। तो 64 बिट राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कांजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? गैंडा के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए, गौर के लिए, किसके लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएगा गैंडा के लिए। कांजीरंगा जो अभ्यारण्य है किसके लिए जाना जाता है? गैंडा के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और ये कहाँ है? असम में। वैज्ञानिक वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, वो कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है? जल्दी से बताएंगे। न्यूटन ने किया था या कोपरनिकस ने? तो कोपरनिकस ने, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ गए। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों में चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले ग्रह उपग्रह नहीं है, जल्दी बताएंगे। क्या मंगल शुक्र होगा, या बुध तथा शुक्र होगा? क्या हो जाएगा आपका? बुध तथा शुक्र होगा, ठीक है, राइट आंसर बुध तथा शुक्र होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? निम्नलिखित में से कौन सा तारा जो होगा सर्वाधिक समीप होगा पृथ्वी के? ध्रुव तारा होगा, या सूर्य होगा, या लुब्धक होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य, ठीक है, सूर्य जो हो गए राइट आंसर हो गया। विशाल स्नानगार ग्रेट वॉथ कहाँ मिला है? ठीक है, विशाल स्नानगार कहाँ मिला है? तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है? ठीक है, किसके? सूर्य तथा पृथ्वी, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य। तो हो जाएगा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में कहा जाता है, ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की पढ़ के जल्दी प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है, 100+ क्वेश्चन करेंगे आपको। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल कर करता था उसे क्या कहते थे? जार्जिया कहते थे, बलि कहते थे, लगान कहते थे, कर कहते थे, क्या कहते थे? जल्दी बताएंगे। वैदिक काल में राजा जो जनता से कर वसूलता था उसको क्या कहते थे? जल्दी बताएंगे। तो उसको क्या कहते थे? बलि कहते थे, बलि जो कहते थे, बलि। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? हार्डवेयर को, या सॉफ्टवेयर को, या डाटा को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, किसको किया जा सकता है? भौतिक रूप से, ठीक है, भौतिक रूप से। तो हो जाएगा आपका राइट आंसर हार्डवेयर को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारत के संविधान में उद्देशिका में नहीं है? क्या समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्षता होगा, प्रभुत्व संपन्न होगा, लोक कल्याण होगा? जो लोक कल्याण होगा नहीं है, ठीक है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो सूर्य का प्रकाश होगा, ठीक है, विटामिन डी का जो होगा सूर्य का प्रकाश होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उपनिषदों की संख्या कितनी है? जितने उपनिषद है उनकी संख्या कितनी है? मान्यता प्राप्त उपनिषद की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी 108, 108, ठीक है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या होता है? शांति प्रकाश होगा, या उदीपमान हो गया, बहुत चमत्कार होगा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि में सूर्य का क्या अर्थ होता है या कार्य होता है? जल्दी बताएंगे कैसा रहेगा? तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे। हाल ही में गोविंद घाट में हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दे दी, या किस राज्य में है? जल्दी से बताएंगे किस राज्य में होगा।
हाल ही में गोविंद घाट में हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, किस राज्य में होगा? जल्दी से बताएंगे। 10 क्वेश्चन बिल्कुल राइट करेंगे, अब करके दिखाएंगे इतना, ठीक है। 10 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हैं इसमें से तो समझिए अव्वल पे जा रहे हैं, तो उत्तराखंड राइट आंसर होगा आपका। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्चे में 7.2% की वृद्धि की है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा चीन, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा चीन। हाल ही में विविधता का अमृत महोत्सव दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? जल्दी बताएंगे किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है आपका, ठीक है। हाल ही में किसे कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अंजू राठी राणा होंगी, ठीक है चच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित है होंगे? ठीक है, कहाँ आयोजित होंगे जल्दी बताएंगे चच्चा। नई दिल्ली में होंगे, ठीक है, नई दिल्ली में होंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र के आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ़ किए हैं? एक भी राज्य नहीं लगेगा तो हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा, या महाराष्ट्र हो जाएगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मुश्किफुर रहीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा की है? जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान, ठीक है, क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। बांग्लादेश हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका हो जाएगा केरल, ठीक है, केरल हो जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 16वीं 86वीं बैठक की घोषणा हुई थी? जल्दी से बताएंगे। तो नेपाल हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में गुजरात सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया है? जल्दी से बताएंगे। हाल ही में जो होगा तो भूपेंद्र पटेल ने किया है, भूपेंद्र पटेल ने किया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? जल्दी से बताएंगे किसने शुरू किया? तो उत्तराखंड ने शुरू किया। करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? जल्दी बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपको 4 मार्च या 5 मार्च को हो जाएगा, ठीक है, 5 मार्च को हो जाएगा, ठीक है, 5 मार्च को हो जाएगा। हाल ही में किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? हाल ही में जो किस देश का प्राइवेट कंपनी का लैंडर जो है तो ये हो जाएगा अमेरिका का ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है, ठीक है, सफल लैंडिंग भी हुई है। हाल ही में किसे GM का CEO नियुक्त किया गया है, यानी कि GEM का CEO नियुक्त किया गया है, किसे किया गया? तो ये हो गया अजय भट्ट, ठीक है, अजय भाडू को किया गया। हाल ही में भारत ने जल स्वच्छता और स्वास्थ्य के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका नेपाल हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, नेपाल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे। हाल ही में अरब देशों ने गाजा के लिए किसने $1 बिलियन की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी? ठीक है, जल्दी बताएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 53, ठीक है, कितने? तो 53 ने, ठीक है, 53 देशों ने गाजा के लिए $1 बिलियन की पुनर्निर्माण दी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाल ही में फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? पाकिस्तान होगा या उपयुक्त सभी होगा? रूस होगा, कांगो होगा, पाकिस्तान होगा, क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताएंगे। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, इसमें से सभी हो जाएंगे, ठीक है, सभी हो जाएंगे। जल्दी क्वेश्चन करेंगे। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ है, कहाँ हुआ है? जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएगा स्पेन हो जाएगा, ठीक है, स्पेन हो जाएगा। हाल ही में लेविस यानी कि लेविस के किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है? लेविस के वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया? जल्दी से बताएंगे। विराट कोहली को या अक्षय कुमार को या दिलजीत दोसांझ को? किसको हो जाएगा? दिलजीत दोसांझ को, ठीक है, दिलजीत दोसांझ को किया गया। जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे आप लोग, अपना तैयारी देखेंगे, भनाक क्वेश्चन का आंसर देंगे। हाल ही में किसे आतिथ्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? हाल ही में किसे आतिथ्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला? डॉक्टर सुरभनो बोस को, ठीक है, डॉक्टर सुरभनो बोस को मिला है, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस महिला ने संन्यास की घोषणा की है? जल्दी से बताएंगे। हाल ही में किस भारतीय महिला ने? तो शरद कमल हो जाएंगे, शरद कमल हो जाएंगे, ठीक है, शरद कमल हो जाएंगी। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लिया? जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएंगे आपके स्टीव स्मिथ ने, ठीक है, स्टीव स्मिथ ने लिया है, स्टीव स्मिथ ने लिया है। हाल ही में किस देश की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताएंगे, देर नहीं करेंगे। 25 क्वेश्चन नेपाल में 25 क्वेश्चन करवाना है आपको। हाल ही में रॉन ड्रेनर का निधन हुआ है, कौन थे? हाल ही में रॉन ड्रेफर का निधन हुआ है, जो कि कौन थे? या क्रिकेटर थे, ठीक है, कौन थे? क्रिकेटर थे।
हाल ही में कहाँ पहली बार हुए सर्वेक्षण में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई है? जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा या बांग्लादेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और कल से आपका प्रैक्टिस बहुत सही से करवाएंगे, आज थोड़ा टाइम नहीं है। हाल ही में किसने हाइड्रोजन से चलने वाली हैवी ड्यूटी ट्रकों का परीक्षण किया है? जल्दी से बताएंगे। हैवी ड्यूटी ट्रकों का परीक्षण किया है। सी मोर क्वेश्चंस, टाटा हो जाएगा, टाटा कंस्ट्रक्शन ने, ठीक है। हाल ही में किसने तीसरा रणजी ट्रॉफी जीता है? ठीक है, हाल ही में किसने तीसरा रणजी ट्रॉफी जीता है? ये हो जाएंगे गिजर्व, ठीक है, सर भी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? जल्दी बताएंगे कहाँ किया गया। तो यह हो जाएगा मुंबई या दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा आपका, ठीक है। हाल ही में उत्तम मोहंती का निधन हुआ है, वह कौन थे? उत्तम मोहंती जो है कौन थे? अभिनेता थे, ठीक है, या पत्रकार थे? तो हो जाएंगे अभिनेता थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य का संगीत महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? ठीक है, जल्दी बताएंगे। तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे। हाल ही में 2025 में वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? जल्दी बताएंगे। तो ये हो जाएंगे आपका क्लाउडिंग इंडिया या फिर नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दी है? हाल ही में किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया? तो तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है, तेलंगाना इस द राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व रेडियो दिवस जो है कब मनाया गया है? तो 13 फरवरी को मनाया गया है, 13 फरवरी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है? ये हो जाएगा आपका हरियाणा, ठीक है, हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर के क्वेश्चन है सारे ये। हाल ही में आगामी विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन यानी कि WAVEC 24-25 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई हो जाएगा, ठीक है, मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इसरो ने किस IIT के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? जल्दी बताएंगे। ये हो जाएगा IIT मुंबई या फिर IIT दिल्ली या IIT मद्रास हो जाएगा, IIT मद्रास, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की पढ़ेंगे। हाल ही में किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? जल्दी बताएंगे। हाल ही में किस देश में सबसे पुराना जुरासिक मिला है? तो ये हो जाएगा चीन का, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाल ही में किस भारतीय को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे शिखर धवन को, ठीक है, शिखर धवन को हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका शिखर धवन। अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे। यदि आपको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा बता रहे हैं आपको, कमेंट आ रहे हैं 100 क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, 100 + 1000 क्वेश्चन करवा चुके हैं आपको, 10 शिफ्ट का करवाएंगे, जिसमें से आपका 100% फंसेगा, श्योर है क्वेश्चन फंसेगा यूपी से पेड के लिए। और अब आपको सीधे बता रहे हैं, आप कुछ नहीं करवाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दिए यूपी से पेड, NTPC, रेलवे एंड SSC एंड यूपी पुलिस एंड UPSI UP बिहार का, ठीक है, सबका हम पेपर करवा रहे हैं। आप लोग को क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाके देखना है, ठीक है, हर एक किसी का 2-2 प्लेलिस्ट पड़े होंगे, देखेंगे आप वीडियो को 2-2 बार 3-3 बार पढ़ेंगे। और हर एक से GK से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन फंसेंगे, इस क्लास से 2-3 क्वेश्चन फंसेंगे, करंट अफेयर से फंसेंगे पक्का, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।